है भैया, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक था इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ही आता हुआ। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ही आएगा। सब लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार बोलो मेरे प्यारे साथी, एक बार जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे प्यारे बच्ची। सिमन, रघु, राजू, आदित्य, मोनू, ऑफिशियल, शिवानी, सब प्यारे बच्चे बताइएगा भाई, आंसर कीजिएगा। बोलो प्यारे साथी, राइट आंसर देना है सभी को, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, है ना। विकल्प है लोकोक्ति। बेटा एक बात याद रखना, लोकोक्ति मूल शब्द तो संस्कृत का होता है, लेकिन प्यारे दोस्ती हिंदी में जैसा बोली जाती है वैसा अपना अर्थ देती है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों इसको हिंदी में कहावत भी कहते हैं, कहावत। तो बोलो बच्चों, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो ये तो सच्ची बात है, यदि कोई भी कार्य आप स्वयं करते हैं वही कार्य सबसे अच्छा है, अन्यथा आप किसी और के ऊपर छोड़ रहे हैं तो गलत है, आप फंस रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा। सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना नहीं, दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग नहीं बच्चों। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाला व्यक्ति, उसे तो अपने मुंह में मिट्टू कहते हैं, अपने मुंह में मिट्टू बनने वाला है ना। लेकिन मेरे बच्चों राइट आंसर जो होता है वो डी वाला होता है इसका, कि अपने किए बिना काम नहीं बनता। यदि कोई भी काम हमें बनाना है तो हमें स्वयं वो कार्य करना ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आंसर नंबर डी वाला आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ही आ गया। बोलो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बोलो प्यारे बच्चे, बोलो भाई, सब लोग आंसर करिएगा एक बार अच्छे से। पंकज, बबीता, अखिलेश, प्रियंका, सनी, कोमल, अमवीर, प्रिया, इकबाल, अंशारी, तम्मे, शिवा, ऋतु, सब लोग बताओ। पाटिल, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे। पापड़ बेलना कहते हैं यार जीवन इतना आफतों से गुजर रहा है कि पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है ना, बोलते हैं ना इस तरह से। तो चालाकी दिखाकर काम निकालना नहीं बच्चों, गलत। काम निकालने के लिए चापलूसी करना, क्या बेटा पापड़ बेलना चापलूसी करना होता है। पापड़ बेलना तो वो है कि यार मुसीबत भरे काम में लगे हुए हैं लेकिन पता नहीं लाभ या हानि कुछ नहीं पता। बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना नहीं, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। कहते हैं यार नौकरी मिल जाए इसलिए पापड़ बेल रहे हैं, अन्यथा ये पता होगा नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर तो ठीक बात है, फिर अपना कार्य किया जाए, है ना। तो पापड़ बेलने का मतलब होता है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से पूरी जी जान से जब हम मेहनत करते हैं तो उसे कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो राइट आंसर डी वाला लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसे क्या बोला जाता है। एक बार सभी का आंसर क्या होगा जब लोग बताइए, बताओ सभी मेरे प्यारे साथी। चलो बच्चों, बहादुर सिंह बताएंगे बेटा, आंसर दीजिए। नाम आपका बहादुर सिंह है तो काम भी आपके बहादुर वाले ही होने चाहिए। बताओ बच्चों। बेटा तुल्य, तुल्य तो होता है किसी के समानता रखने वाला होता है ना, उसे कहते हैं तुल्य। जब बेटा कहते हैं तुम तो उसके समानता रखने वाले हो, समानता रखने वाला जो होता है उसे बेटा तुल्य कहते हैं, तुम तो उसके तुल्य हो, उसके जैसे हो, है ना। तुली नहीं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती तो वो फिर अतुलनीय है, उसके जैसा फिर कोई नहीं है, वो सबसे अलग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो बेटा अतुलनीय है। अतुलनीय तुलनीय वो है जिसकी जैसे जिसकी मतलब किसी से तुलना की जा सकती है ना। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक होता है, सी वाला राइट। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही आता हुआ, सभी लोग बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। कहा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका दमन करना कठिन हो, कठिन है, जिसका दमन करना कठिन है उसे क्या कहते हैं। पीडीएफ नहीं मिलती बेटा, पीडीएफ मिलती है आपको आरडब्ल्यूए फ्री पीडीएफ फोल्डर में। ठीक है, आरडब्ल्यूए फ्री पीडीएफ फोल्डर है बेटा, फ्री पीडीएफ फोल्डर है, फ्री वाला, उसमें जाकर मिलेगी आपको। देखो जरा जाकर के आरडब्ल्यूए फ्री पीडीएफ में देखो जाकर के, ऑप्शन होता है वाला यहाँ पर, दुर्बोध, दृष्टव्य, दुर्दम या दुर्गम। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो दुर्गम किसे कहते हैं बेटा, जिसका दमन करना कठिन है, देखो उसको कहा जाता है दुर्गम। क्या बोलते हैं उसको, दुर्गम। लेकिन दुर्गम किसे कहते हैं, जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो बच्चों, जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, बहुत कठिन हो, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। ठीक है बेटा। और दृष्टव्य क्या होता है मेरे बच्चों, दिखने लायक। दृष्टव्य होता है दिखने लायक, दिखने लायक जो होता है उसे दृष्टव्य कहते हैं। और मेरे बच्चे दुर्बोध, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं यार उसकी भाषा बड़ी सुंदर सुबोध है, उसकी भाषा बड़ी सुंदर और सुबोध है और पढ़ने योग्य है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे ना। हाँ, और बेटा दुर्बोध किसे कहते हैं, जिसे सरलता से जाना नहीं जा सकता, जिसको अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता, जिसमें कठिनाइयां हैं। तो बच्चों लिखेंगे जिसे सरलता से जाना नहीं जा सके, जिसे सरलता पूर्वक न जाना जा सके, पूर्वक न जाना जा सके उसे कहते हैं बेटा दुर्बोध। क्या दुर्बोध है, उसका बोध करना बड़ा कठिन है, उसका ज्ञान करना बड़ा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ये कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। हाँ बताओ भाई, किरण का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे साथी। सब लोग एक बार मुझे लिख करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कि रश्मि होगा, बाल होगा, कूस होगा, है ना, कुछ नहीं इसको कुछ करिए, या यतन होगा। बताओ बेटा। तो किरण का पर्यायवाची, किरण को आप किस नाम से जानते हैं, देखो किरण को आप अंशु भी कहते हैं, जितनी लड़कियों के नाम होते हैं ना, अंशु, ज्योति, प्रभा, ठीक है, मयूख, कर, रश्मि, इसका राइट आंसर है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखना। अब बेटा बात आती है बाल की, बाल का पर्यायवाची क्या है, बाल तो आपके सर पे है, इन्हें क्या क्या बोलते हैं आप लोग बालों को, बताओ जल्दी से। बाल को आप कूच भी कहते हैं, कूच। प्यारे बच्चे बाल को आप कच भी कहते हैं, बाल को प्यारे बच्चों कुंतल भी कहा जाता है, कुंतल। सर एक लोन है मेरे ऊपर, काफी टाइम से चल रहा है, तो मतलब ये कब कहा जाता है, कुंतल, है ना। और बेटा चिकुर भी कहते हैं, चिकुर क्यों बोलते हैं, कैची चलती है ना, तो चिकुर चिकुर की आवाज करती है ना, तो याद रखिए आप लोग। और मेरे दोस्त कहते हैं केश, तेरे केश कितने बढ़िया है ना, केश पर बहुत ध्यान है बहाने पर, बोलते नहीं, याद रखेंगे। अब कुश माने क्या होता है बेटा, कुश माने होता है दूब घास, दूब घास जो होती है, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग दूरवा भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, दूब घास, दूरवा, है ना, ध्यान रखना। जिसे बेटा हम साद भी बोलते हैं, साद। कभी कभी साद शब्द मिल जाए ना आपको, बताइए साद किसका पर्यायवाची है, तो आप कहते हैं यार घास का पर्यायवाची है। अब यतन का मतलब क्या होता है, यतन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत प्रयत्न करना, कोशिश करना, बड़ी मतलब जद्दोजहद के साथ उस कार्य के पीछे पड़ा रहना, है ना। तो बेटा यतन, यतन कहते हैं कोशिश, कोशिश। ठीक है प्यारे दोस्त, उसे हम कहते हैं प्रियतन, प्रियतन, उसको हम कहते हैं उपाय, उपाय, यार बड़े उपाय करने पड़ रहे हैं, उसे कहते हैं बेटा तदबीर। एक शब्द मैं बताता हूं, नया शब्द है, याद रखना। तदबीर मानी भी किसी चीज के लिए उम्मीद रखना होता है, कोशिश करना होता है, याद रखना अच्छे से, है ना, गलत मत करना भाई। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। बताइए बच्चों। बेटा शास्त्र और अस्त्र में अंतर नहीं जानते, शास्त्र उसे कहा जाता है, देखो मेरी बात सुनो,
शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र और प्यारे बच्चों अस्त्र। से माने साथ, ए माने नहीं। जो हाथ के साथ पकड़कर चला जाए वो शस्त्र है, जो हाथ से फेंककर चला जाए वो अस्त्र है। बताइए बच्चों, सब मेरे प्यारे साथी आंसर देंगे क्या होगा राइट आंसर। स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? जिसे बेटा स्वर्ग लोग कहते हैं, देवलोक कहते हैं, सुरलोक कहते हैं, है ना, धूलोक कहते हैं। ये धोनी है, धूलोक होता है वो धूलोक, ठीक है। कभी आप इसे समझो, ये नहीं है ब्रह्मांड सारा जगत होता है, सारा सारा संसार, ठीक है बेटा, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। क्षतिज प्यारे बच्चों पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान होता है बेटा क्षतिज। लेकिन मेरे बच्चों राइट आंसर होगा देवलोक, जिसे हम शुरलोक भी कहते हैं, शुरलोक भी कहा जाता है, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग स्वर्ग भी कहते हैं, है ना, कहते हैं नहीं? याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे साथी 7, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों, ये कह रहा है विद्वान का विलोम बताओ भी क्या होगा। विद्वान बेटा 19 सही होते हैं मौके में, और क्या 20 के 20 एकदम सही होने लगेंगे? अभी तो 19 एक दो क्वेश्चन गलत तो हो ही जाता है यार। या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि आप 19 कर पा रहे हैं? नजर लग जाएगी किसी की, ऐसे मत बताओ नंबर सबके सामने। चलो बच्चों, विद्वान का विलोम बताइए बेटा, क्या होता है? परम होता है, मर्मज्ञ होता है, महात्मा होता है, मूर्ख होता है। हाँ बोलो भैया। हाँ बोलो भाई सब लोग। ये वाला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट का है। अच्छा चलो बढ़िया बात है ये भी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? तो बेटा देखो, विद्वान, विद्वान होता है पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा जो हर चीज के बारे में जानता है, वो होता है बेटा क्या आपका विद्वान। और जो भैया कुछ नहीं जानता उसे तो मूर्ख कहोगे ना, यार मूर्ख है, अज्ञानी आदमी है, ये तो इस धरती पर जनावर है ना, बोलते हैं ना ऐसे। और प्यारे बच्चों महात्मा का विलोम क्या होता है? जिसके अंदर महात्मा महात्मा निवास करती है, और भैया इसके बाद तो फिर परमात्मा ही होता है ना। परम का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ए परम, ए परम। और भैया मर्मज्ञ क्या होता है? मर्मज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा, मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेरे बेटा गूढ़ गूढ़ अर्थ का रहस्य जानने वाला जो होता है वो मर्मज्ञ होता है ना, तो इसको आप कह सकते हैं सर्वज्ञ, ठीक है ना। और अग्ग का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अग्ग का विलोम होता है विघ्न, ठीक है ना। और भैया अनभिज्ञ का विलोम पूछे आपसे, अनभिज्ञ का विलोम तो मेरे बच्चों आप बता देना अभिज्ञ, ठीक है भाई, याद रखना इन सारी चीजों को, ठीक है, वेरी गुड। चलो, और भैया एक कल बच्चा पूछ रहा था सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम होता है प्यारे बच्चों प्रलय, ठीक है। और मेरे बच्चों सभ्य का विलोम, सभ्य का विलोम या तो आपको ए सभ्य मिल जाएगा, या भैया आपको बर्बर मिल जाएगा, बर्बर जो बहुत पुरानी अवस्था थी, इसे मानव को ना खाने का पता था ना जीने का पता था, ठीक है, याद रखना प्यारे साथी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, मुनाफा शब्द का विलोम क्या होता है? मुनाफा। अब तुम एक बात बताइए मुनाफा क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु आपने गणित के मास्टर जी ने आपको समझाया, 100 रुपए की खरीदी और आपने 120 की बेच दी, तो मेरे बच्चों 20 रुपए का आपको क्या होगा? मुनाफा। मुनाफा समझे तो फायदा, मुनाफा माने तो फायदा, तो बेटा मुनाफा माने होता है फायदा, तो फायदा हुआ तो भैया आपको मुनाफा हो गया। और मान लीजिए आपने 100 की खरीदी और 80 की बेच दी होती तो 20 रुपए का घाटा हो जाता, जिसे आप कहते हैं नुकसान, है ना बच्चों, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे नफा का विलोम भी नुकसान होता है, मुनाफा का भी नुकसान होता है, लाभ का विलोम आपको हानि बताना है, लाभ का विलोम आपको हानि बताना है भैया, और फायदा नुकसान ये तो एक दूसरे के विलोम है ही, लेकिन बेटा ये फायदा लाभ नफा ये सब समानार्थी है, एक दूसरे के पर्याय है, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, समझे आप लोग। चलो तो बेटा जड़ का विलोम बताना मुझे क्या होता है? जड़ का विलोम नंबर 1, जड़ का विलोम बताना, चलो क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। हाँ वेटिंग फॉर एसएससी जीडी, जल्दी से बताओ, वेट तो बेटा करना ही क्योंकि पेपर फाड़ना है। तो जड़ का विलोम आप क्या बताएंगे? चेतन। जड़ का विलोम आप क्या बताएंगे भैया? चेतन बताएंगे, याद रखना, ठीक है। अंधेरा का विलोम बताना भैया, अंधेरा का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? अंधेरा का विलोम बताइए, अंधेरा का क्या हो जाएगा बोलो। और दोस्तों मैंने यदि आपसे कह दिया आलोक का विलोम बता दो मुझे, आलोक का विलोम, आलोक आलोक का विलोम क्या बताएंगे आप लोग? तो अंधेरे का तो आप उजाला बता दोगे यार, अंधेरा उजाला, ठीक है। तम का प्रकाश बता दोगे। आलोक का क्या बताएंगे आप लोग? तो आलोक का विलोम बताएंगे, आलोक का परलोक नहीं होगा यार, परलोक नहीं, आलोक माने उजाला होता है दोस्त, याद रख इस बात को मेरे बच्चे। आलोक का विलोम भी आपको बेटा क्या मिलेगा? तिमिर मिल जाएगा, या तो या अंधकार मिल जाएगा, याद रखना इन बातों को भी अच्छे से, ठीक है। तिमिर या अंधकार, आलोक माने उजाला होता है, कभी परलोक बता रहे हो, गलत कर दिया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, है ना, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बोलो बच्चों, बेटा लक्षण को, जाति को, रंग को, रूप को। बोलो। तो कुछ बच्चों के मन में गौर आ रहा होगा, गौर की गौर वर्ण क्या होता है, इस चीज को देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना, और होना बनता भी है। तो बेटा गौर कोई जाति नहीं थी, समझे आप लोग, राधा कोई गौर जाति से थी। वर्ण माने जाति भी होता है, रंग भी होता है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, राधा गौर वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग से है, ना कि जाति से। कुछ बच्चे जाति की तरफ, बी की तरफ भी गए थे, ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार करा चुका हूं, पीछे आप चैट में जाकर देखेंगे। तो मेरे बच्चों जाति मत बता देना, लक्षण मत बता देना, रूप मत बता देना, रंग बता देना, रंग बच्चों। तो एक बात पता है कृष्ण जी की और राधा जी की प्रेम कहानी के बारे में तो पता होगा, वो इतने मतलब बीच में ऐसा सच्चा प्रेम था कि यदि राधा जी पानी भी पीती थी ना बच्चों, तो पानी बेटा गले में जाता हुआ नजर आता था, जो शास्त्र बताते हैं, हालांकि मैंने तो देखा नहीं था ना, आपने भी देखा होगा, लेकिन ये बताया जाता है इतनी सुंदर थी ये कि यदि पानी भी पीती थी तो इनके गले से पानी जाता हुआ नीचे को दिखता था, गले में से पानी नीचे जा रहा है ना। तो बेटा इतना सच्चा इनकी मोहब्बत थी कृष्ण जी की उनकी, यदि कृष्ण जी के गले में जलन होती थी तो इनका गला स्वयं जलने लगता था, तो ये मोहब्बत थी मेरे बच्चों की, है ना। लेकिन अब बेटा मोहब्बत नहीं, फरेब है सिर्फ, चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का पूछा है बेटा, तो इसने पूछा कहा है हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका बना रखी है, तो बताइए मेरे बच्चों क्या होगा राइट आंसर। अब भाई केदारिका, अब तुम्हारे मन में एकदम दिमाग में एक बात तो आ जाएगी यार, केदारिका भैया, केदारिका यार कमल तो होता नहीं, कलम तो होती नहीं है ना, कलम तो होती लिखने वाली, ये तो है नहीं, प्रकार भी नहीं होगा भैया, खेती भी नहीं हो सकती यार। एक ही आंसर बचता है क्यारी। तो निम्नलिखित में से क्या बताएंगे आप लोग कि हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका मतलब क्यारी बना रखी थी, क्यारी, ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा वर्तनी भी आ जाती है कभी कभी लिखने के लिए, तो याद रखना आपको ये वर्तनी भी ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 11 आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आतिशबाजी, ऐतिहासिक, अंत्याक्षरी, उत्तरदायी। भाई नियम बताता है कि भाई हमें स्वर को वरीयता पहले देनी चाहिए, लेकिन ऐसा बेटा हर जगह देनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपके सामने है सारे विकल्प, बताओ कौन सा वर्तनी शुद्ध है, कौन सा वर्तनी शब्द शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध बताइए, बोलो मेरे प्यारे बच्ची, बोलो बेटा। तो आपको कहना है नंबर 1 देखो, आतिशबाजी, आतिशबाजी ऐसे लिखना है, ये बड़ा वाला शेर आएगा, छोटा वाला सपेरे वाला शेर नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ऐतिहासिक जो वर्तनी है ये आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी इसमें मूल शब्द है हमारा इतिहास,
और इसमें इक लग गया प्रत्यय, तो बेटा इक प्रत्यय लगने से जो ई है ना ये आई में बदल जाती है। याद रखना इस बात को, है ना। अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे भाई? अंत्याक्षरी आपको पता है, या तो अनुस्वार लगा दीजिए या बेटा नय बना दीजिए। अंत्याक्षरी ऐसे लिख दीजिए या फिर आधा ने आधा तयाक्षरी। ठीक है, अंत के अक्षर से शुरू होती है अंत्याक्षरी। जब आप आपस में प्रतियोगिता करते हैं तो अंत में जिस शब्द पे कोई, जिस वर्ण पे अंत में जो बात छोड़ी जाती है वहीं से शुरू हो जाती है अंतिम अक्षर से, तो उसी को अंत्याक्षरी का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा। तो बेटा उत्तरदायी पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना उत्तरदायी में ये पर बड़ी की मात्रा लगाना, ये वाला वर्तनी की दृष्टि से सही मानते हैं, इसको नहीं मानते। तबियत शब्द कैसे लिख के दिखाएंगे आप लोग? जल्दी से बताओ। तबियत, हाँ बोलिए सब लोग एक बार। तबियत कैसे लिखेंगे बेटा? तबियत कुछ बच्चों का एकदम दिमाग जाता है छोटी वाली की तरफ, जो बड़ा गलत होता है। हमें लिखना होता है तबियत ऐसे। कैसे लिखेंगे तबियत? ऐसे। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य ऐसे लिखना है। दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी। ठीक है बच्चा, छिंद्रावेशी। इसमें अनुस्वार हटा दीजिए यार। छिंद्रावेशी, छिद्रान्वेषी, ठीक है। हाँ, तबियत में बड़ी नहीं, बड़ी लगानी बेटा, छोटी नहीं, देखो छोटी बहुत जगह लगी मिलेगी तुम्हें और गलत करा देगी क्वेश्चन। सही है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्कृष्ट लिख के दिखाइए। उत्कृष्ट कहते हैं बड़ी उत्कृष्ट कीर्ति है यार। बोलो तो बच्चों, दो तीन शब्द ऐसे देखो, एक तो आपको गरिष्ठ ठे बनाना है, घनिष्ठ ठे बनाना है, लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचते हैं जब यार सभी में ठे है तो वरिष्ठ में भी ठे बना दो, लेकिन बेटा वरिष्ठ में ठे बनाना है। ठीक है, वरिष्ठ में ठे बनाना है, याद रखना। गरिष्ठ में ठे बनाना है, घनिष्ठ में ठे बनाना है, वरिष्ठ में ठे बनाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। अच्छा वरना आप लोग क्या करते हैं? वरिष्ठ में भी ठे बना देते हो अंत में, जो गलत की तरफ जाता है यार, है ना। याद रखना इन सारी दो चार शब्दों को। जैसे मैंने आपसे कहा षष्ठ, तो ठे बना दो ठो। ठीक है, अब मैंने एक बात और समझाई थी आपको कि मिष्टान, बेटा ये मिष्टान जो शब्द है ना, मिष्टान ऐसे लिखना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दुकानों पे बहुत सारी पे लिखा होता है मिष्ठान, तो कहते हैं यार मिष्ठान तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब तुम्हें पता है मेडिकल स्टोर में जब दवाई लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है दवाइयां ऐसे, दवाइयां। अरे भाई बड़ी की मात्रा क्यों आएगी? गलत बोले जा रहा है सब, है ना। छोटी वाली दवाई ऐसे आई एक, और बहुवचन बनाएंगे तो शब्द बनेगा दवाइयां। ठीक है, क्या बनेगा? दवाइयां, दवाइयां। ठीक है ना, बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। समझे आप लोग? एक मर्द होकर अपनी बीवी की एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते? छी, मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड रिंग देते हैं, आईफोन देते हैं, और तुम वरिष्ठ नागरिक। हाँ बेटा वरिष्ठ में भी ठे आएगा। वरिष्ठ, षष्ठ, अष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ, घनिष्ठ। हाँ ठीक है भाई, ठे बनाना यार, गलत हो जाएगा। ठे की वरिष्ठ नहीं, ठे नहीं, ठे। मिष्टान में ठे बनाना है, मिष्टान में ठे बनाना, ये तो गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, वरिष्ठ में बेटा ठे आएगा, कनिष्ठ। हाँ ठीक है बच्चों, तो मिष्टान बेटा ये वाला मत लिखना, ये ऊपर वाला लिखना बस, है ना, याद रखना। चलो उत्कृष्ट की बात आई है, उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट लिख के दिखाएंगे आप लोग मुझे। उत्कृष्ट, ठीक है। श्रेष्ठ में ठे, श्रेष्ठ में भी ठे बनाना, श्रेष्ठ। ये दो चार शब्द ऐसे हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, बताओ तो आपको क्या कहना होगा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब ये वाला उत्कृष्ट, ठे आएगा इसमें, इसमें ठे नहीं आएगा, बाकी सब ये गलत है। क्लियर, याद रखना। दो चार शब्द ऐसे हैं जो हमें फंसाते हैं अपनी तरफ से। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? बेटा त्रुटि वाला खंड बताना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखता हूं कितने प्यारे बच्चे आंसर करते हैं, और सभी को आंसर बड़ा सटीक देना है भाई। गलती बतानी है और गलती के साथ साथ ये भी बताना है कि उसकी जगह में क्या लगाऊं ताकि वाक्य सुंदर हो जाए एकदम। टाइम ओवर बेटा, जल्दी से करिए, टाइम ओवर नहीं होने देना। बी आंसर भाई, पर नहीं आना चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी राइट है 200%। लेकिन अब क्या आना चाहिए ये बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, कुछ बच्चे से भी बोलते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है। बेटा हम किसी की तरफ इशारा जो करते हैं ना, दिशा का बोध हो रहा है, दिशा में आना चाहिए। सूर्य पूरब में उगता है क्योंकि दिशा है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप में का प्रयोग करना, से मत लगा देना, वरना जनरली हम बोलते हैं नॉर्मली यार सूर्य पूरब से उगता है, नहीं से नहीं लगाना, में लगाना, एक दिशा का बोध कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पर इस बात को आप लॉक कर देना, वरना बहुत बच्चे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और गलती बहुत सारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर बच्चों, चिड़िया डॉट 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 है, मिमियाती है, मिमियाती तो बकरी है, चहचहाती है, दहाड़ते बेटा शेर नहीं है, भौंकती कुतिया है ना, ऐसे बोलते हैं ना भाई जो उसके स्त्रीलिंग शब्दों में, लेकिन चिड़िया तो भाई चहचहाती है। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा, या नहीं मानते आप लोग? है ना। हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल साधना। सूर्य पूरब में उगता है, बिल्कुल बच्चे, पश्चिम में डूबता है, अस्त होता है, छिपता है। पगड़ी ओढ़कर आओ वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब तुम्हारा दिमाग दो जगह चला जाएगा। कैसे? जो रेडीमेड पगड़ी होती है उसे तो पहन लिया जाता है, पहना दी जाती है ना, दिमाग में आती है बातें। लेकिन बेटा एक बात बताओ, हम यदि हम अपने शिक्षक समुदाय की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा पगड़ी की जो लंबाई होती है ना लगभग 8 मीटर होती है। जो बच्चे भगत सिंह से जुड़े हुए वो तो बता ही देंगे, पगड़ी बांधी जाती है ना कि पगड़ी पहनी जाती है। समझे आप लोग? शादी ब्याह में जब देखते हैं पार्टी में वहां पर पगड़ी रेडीमेड पहन लेते हैं, वो गलत है ना। पगड़ी बेटा 8 मीटर की होती है, सरदार बांधते हैं, सरदार लोग बांधते हैं, हम तो बांधनी नहीं आती है। तो आप बेटा याद रखेंगे, शिक्षक समुदाय में आप जाएंगे तो बांधा जाता है पगड़ी को। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ओढ़िया पहनी नहीं जाती है। ठीक है, ये डालकर या बिछाकर या पहनकर नहीं आनी चाहिए, बांध कर आनी है। चलो अब आपके सामने ये बच्चों अपनी पंक्तियां हैं जिन्हें आप विकल्पों को चुनकर के पूर्ण करेंगे। ये कहता है परिश्रम को लेकर देखो बेटा, बात है तो परिश्रम तो हर विद्यार्थी के जीवन में है, इसे लेकर कोई नई बात तो आपके मन में आनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक अंदर से एक उत्साह होना चाहिए कि हमको भी मेहनत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गलत है बेटा, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, परेशान ना हो। कहते हैं परिश्रम झुकाव का द्वार है, उन्नति का द्वार है, अधोपतन का द्वार है, अवनति का द्वार है। बताइए परिश्रम जो मेहनत है किस चीज का द्वार है, किस चीज का रास्ता खुलता है, किस चीज के कपाट खुलते हैं मेहनत करने से? सत्यम भारद्वाज सब लोग बताएंगे, नीतीश, अभिषेक, आदर्श, देव की, पूर्णिमा, सब प्यारे बच्चे बोलिएगा आंसर कीजिएगा, अजीत, समीर, ठीक है, बबली, सरस्वती, सब प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, कीर्ति। तो मेरे बच्चों परिश्रम उन्नति का द्वार है, जितनी हम मेहनत करेंगे ना, जितना हमारा पसीना निकलेगा वो पसीना उतना ही बेटा चमक पैदा करेगा। याद रखना जीवन में। ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य अनुधम के सहारे, भैया उधम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो क्या कर लेगा? कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये विकल्प तो बिल्कुल गलत है। मनुष्य परिश्रम के सहारे विकसित अवस्था तक पहुंचता है, या बच्चों मनुष्य अवकाश के सहारे विकसित अवस्था तक पहुंचता है, या बेटा विश्राम के सहारे? बताइए सब लोगों के मन में से आंसर आना चाहिए। तो भैया आप अवकाश या छुट्टी करके कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ रेस्ट कर सकते हो, मजा ले सकते हो। विश्राम करके कौन सा तुम क्या कर लोगे? हलवा खाओगे? नहीं ना। यदि परिश्रम करोगे तो जरूर अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। दिन देर तो होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आता है? उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया, उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया। फिर बच्चों तकनीक का विकास किया, कॉलेज का विकास किया, स्कूल का विकास किया, कारखाने का विकास किया। सब लोग बताइए परिश्रम कर रहे हो तो सारी चीजें आपके मन में अंदर होनी चाहिए। हाँ, किसका विकास किया?
जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चल रही है। तो बेटा उसे पता है, उसने अन्न उपजाया, अन्न उपजा करके अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी, तकनीकी वाली मशीनें खरीदी और उससे हर चीज में चमक पैदा की। तो मेरे प्यारे साथी, आंसर तो ए वाला ही सही होगा। अन्य विकल्प तो हमारा बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं, जो बेटा हमें अंधकार की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, तकनीक का विकास किया, तकनीक का विकास किया और विकास किया जिसके सहारे आज यहाँ जगमगाती सभ्यता चल रही है। और बच्चों, मन तथा बुद्धि से किया गया कार्य परिश्रम कहलाता है, अपमान से किया गया कार्य परिश्रम कहलाता है, या मन रहित से किया गया कार्य परिश्रम कहलाता है, अमन से किया गया कार्य परिश्रम कहलाता है। तो आप जानते हैं जो काम अपने दिल से करते हैं, मन से करते हैं, दिमाग से करते हैं, दिल से करते हैं, वही परिश्रम होता है। अब तुम कहने लगो यार आफत आ रही है, कितना पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे नौकरी मिलेगी, तो नौकरी थोड़ी मिलेगी। अब तुम एक बात बताओ, जितनी कोई चीज मेहनत से मिलती है उसका मजा भी उतना ज्यादा होता है दोस्तों। मेहनत से पाया फल मीठा बहुत ज्यादा होता है। सॉरी, ए आंसर यार, ए वाला आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, तो बच्चों परिश्रम कहलाता है, परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है और रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन देश से पूर्ण होता है। किससे? दीनता से। दीनता क्यों रहेगी उसके जीवन में? मेहनत करेगा, गरीबी क्यों रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। सौम्यता से, स्वाभिमान से, या नम्रता से? तो नम्रता का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो दो आंसर में से आंसर है आपका, बता दीजिए मुझे कौन सा आंसर है जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 7 वाला बालक जो कह रहा था उसको बेटा चेक कर लेंगे, एक बार टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो मेरे बच्चों सौम्यता नहीं है यहाँ पर, सौम्यता है शालीनता का मामला नहीं है यहाँ पर, तो आदमी की मेहनत का मामला है। तो मेरे बच्चों स्वाभिमान, ठीक है, स्वाभिमान से पूर्ण रहता है। स्वाभिमान जानते हैं आप किसे बोलते हैं? यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अपने बात पर अड़े रहेंगे, आप अपने स्वाभिमान से नहीं गिरोगे, और जब आपके अंदर मन में चोर होगा तो आप अपना स्वाभिमान बेच दोगे 1 मिनट में, है ना। तो प्यारे साथी, आज का गृह कार्य प्रश्न आपके सामने ये है, एक गाय, 2 घोड़े और एक पत्नी मैदान में चल रही है। तो बच्चों इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है या उसके स्थान पर प्रतिस्थापन करना है आपको। मैं लिख देता हूं, रेखांकित भाग के स्थान पर उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। उचित विकल्प का, पर्यायवाची सॉरी विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है बेटा, कीजिए बस। तो बच्चों इनमें से आपको आंसर देना है। और प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 वाला बालक कहां है, एक बार पुनः आएगा। चलो देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर पुनः ये कह रहा है भाई आपका आंसर कि यार विद्वान का विलोम। विलोम तो बेटा इसमें तो फंसने की जरूरत नहीं थी। इसमें यदि आप फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, विद्वान का विलोम क्या होता है? विद्वान होता है पढ़ा लिखा, मूर्ख होता है अनपढ़, गंवार, जाहिल, बेकार, बिल्कुल रद्दी कहते हैं जिसको, रद्दी है, कोई से बाहर निकालो। ठीक है दोस्त, हाँ। तो बेटा यही आपको ध्यान रखना है। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, मतलब गोरा रंग था, सुंदर स्त्री थी, अच्छी दिखती थी। तो मेरे बच्चों रंग से यहाँ पर संबंधित शब्द है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पंकज जाटव जी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। यार मैथ के इस टॉपिक